हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे मेरे साथ घटित हुई एक सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, जब भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे उदाहरण सावन का ले लीजिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भोलेनाथ पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, उस दूध को आप गरीबों को दान कर दीजिए, दूध वेस्ट होता है वगैरह वगैरह। अलग अलग फेस्टिवल्स पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ लोग बोलते हैं। देखिए, ये जो घटना है उससे आपको आइडिया लगेगा, और मैं भी यही सोचता था कि क्या हम जो भी चीज़ प्रभु को अर्पण करते हैं, क्या वो प्रभु तक पहुंचती है, या हम कुछ चीज़ प्रभु से मांगते हैं तो क्या वाकई प्रभु उसे सुनते हैं। ये घटना मेरे साथ घटित हुई। दोस्तों, जैसा कि सारे मंदिरों में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं कि कहीं पे माता को चुनरी चढ़ाते हैं, कहीं पे भोलेनाथ को बेलपत्र दूध चढ़ाते हैं, कहीं बजरंग बली पे हम लोग बूंदी लड्डू चढ़ाते हैं। तो अलग अलग मंदिर के अलग अलग जो रिचुअल्स होते हैं वहाँ हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं एक बार गया बरसाना। बरसाना जब मैं पहुंचा तो वहाँ मैंने जो फूल वाली थी उनसे पूछा कि यहाँ क्या चढ़ता है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे गेंदा और गुलाब दोनों चढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि गुलाब ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, प्रभु जल्दी खुश हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि गुलाब दे दीजिए। उन्होंने बोला कि एक चाहिए कि दो। तो मैंने कहा दो दे दीजिए। उन्होंने बोला जोड़ा चढ़ता है भैया, जोड़ा ले लो। तो मैं कि दो दे दीजिए। मैं लेके वो प्रसाद, उसके साथ प्रसाद था, फूल माला थी गुलाब की, और मैं पहुंचा प्रांगण में राधा रानी के बरसाने में। वहाँ पे जो सेवा में उस समय महंत जी थे, मैंने उनको वो प्रसाद दे दिया कि लीजिए चढ़ा दीजिए। उन्होंने मुझसे वो प्रसाद लिया। जनरली आपने देखा होगा जब आप वृंदावन या बरसाने जाते हैं तो जो प्रसाद आप उनको देते हैं वो प्रभु से उसको स्पर्श करा के उस चीज को आपको वापस कर देते हैं। तो उन्होंने मुझसे प्रसाद लिया और वो प्रसाद लेके उन्होंने प्रभु को स्पर्श कराया, और स्पर्श करा के उन्होंने मुझे वापस वो फूल माला नहीं दी। उन्होंने क्या किया, वहां दो गेंदे की सूखी हुई माला होंगी, वो उठा के दोनों माला मुझे दे दी। तो मेरे मन में एक तुरंत भाव आया, मैंने प्रभु को चढ़ाया था गुलाब की माला, और वो भी दो दो, लेकिन पंडित जी ने मुझे वापस में क्या दिया, ये सूखी गेंदे की माला। तो ये तो पंडित जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने दर्शन किए, दर्शन करके मैंने वापस वृंदावन की तरफ रुख किया, क्योंकि मुझे सेम डे बांके बिहारी के दर्शन करने थे। दोस्तों, मैं जब वृंदावन पहुंचा, बांके बिहारी मंदिर, शाम का समय हो गया था। तो क्या हुआ कि वहां पे जो फूल माला वाले थे उनके पास फूल खत्म हो चुके थे। देखिए, यहाँ पे प्रभु की एक लीला है, ध्यान दीजिए। बाहर किसी फूल वाले पे कोई फूल माला नहीं है, ना तुलसी की माला है, ना गेंदा की माला है, ना गुलाब की माला है। मैंने कई फूल वाले ट्राई किए और देखा तो वहां कुछ था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि यार अब फूल ही नहीं है। मैं कि भैया फूल, बोले भैया फूल आज तो जल्दी खत्म हो गए, एक डेढ़ घंटे से कोई किसी के पास फूल मिलेगा ही नहीं, या फूल है ही नहीं। तो फिर मैंने मन बनाया कि फूल नहीं ना सही तो ऐसे ही सही, मैंने वहां से पेड़े का जो प्रसाद चढ़ता है वो पेड़े लिए और चढ़ाने के लिए चला गया। मैंने वहां जो गोस्वामी जी थे उनके हाथ में पेड़े दे दिए कि लीजिए आप भोग लगा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे पेड़े लिए। ध्यान दो ना मेरे दोस्तों, आप जैसा मन जिसके प्रति बनाएंगे वैसी धारणा या उसका असर या उसका परिणाम प्रभु आपको देती हैं। मेरी थोड़ी देर पहले भावना थी जब मैं बरसाने से निकला था कि मैंने चढ़ाया है गुलाब का फूल, और मुझे जो गोस्वामी जी ने दे दिया गेंदे की फूल माला सूखी हुई। दोस्तों, क्या हुआ, बाहर फूल वाले ने मुझे बताया फूल माला नहीं है और कोई फूल माला चढ़ा भी नहीं रहा है, और वहां फूल माला है भी नहीं। लेकिन दोस्तों, जब गोस्वामी जी बाहर आए भोग लगाने के बाद, तो वो अपने साथ दो माला लेके आए। दोस्तों, गैस करिए वो कैसी माला होंगी। दोस्तों, वो वही दो माला थी जो मैंने
2 घंटे पहले बरसाने में चढ़ाई थी। वो बिल्कुल सेम डिक्टो माला जो मैंने चढ़ाई थी, वो माला गोस्वामी जी ने मुझे मेरे हाथ में दे दी। दोस्तों चमत्कार देखिए, एक बरसाना और वृंदावन 1.5 घंटे की दूरी है दोनों में, कोई गुलाब नहीं चढ़ा रहा है, और वो सेम डिक्टो माला, बीच बीच में लाल गुलाब के फूल और उसमें फिर सफेद गुलाब के फूल, सेम माला जब उन्होंने मेरे हाथ में मुझे दी, तो दोस्तों मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। उस समय मुझे समझ आया कि आप वाकई जो सोचते हैं और वाकई जो मांगते हैं वो होता है। आप मांगिए, सच्चे दिल से मांगिए, आप सोचिए, सच्चे दिल से सोचिए, वो होगा, जरूर होगा। ये मेरे साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है। और आप जब भी वृंदावन जाइए, जब भी आप बरसाने जाइए, दोनों हाथ खोल के मांगिए, प्रभु से मांगिए, और आपकी जो मन्नत है वो जरूर कबूल होगी, बशर्ते आप सच्चे दिल से मांगिए, सच्चाई से मांगिए, मिलेगा। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी, ऐसे हैं हमारी राधा रानी, ऐसी हैं मेरी श्री जी। दोस्तों आप यकीन करिए, कोई आपके बारे में क्या बोलता है छोड़ दीजिए, आप प्रभु के बारे में क्या सोचते हैं उस पे ध्यान करिए, उसका मनन करिए। दोस्तों जाइए और प्रभु से मांगिए, दर्शन कीजिए, प्रभु देने वाले हैं, आप लेने वाले बनिए, आप जो मांगोगे ज़रूर मिलेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही एक किसी दूसरी घटना के साथ, तब तक राधे राधे।